सिंध हाई कोर्ट के क्लियर ऑर्डर्स हैं, हमें बहाल कर दिया गया है। हमें यहाँ असेंबली जाने से रोक रहे हैं, पुलिस की नफरी देके दरवाजे बंद कर दिए ताकि राजा रियाज जैसी ऑपोजिशन मिल सके इनको। और इनके कहने के मुताबिक अगर साबिक मैंने हूँ तो मुझे मेरे पार्लियामेंट से कौन रोक रहा है? मुझे इस्लामाबाद पुलिस से कोई गिला नहीं है। जो रोकना चाहते हैं उनको इधर आना चाहिए। आप देख लें जिस तरह किसी पुलिस स्टेशन के आगे हम खड़े हुए, हमें रोका गया। ये खड़े हुए पुलिस साहिबान, सार्जेंट खड़े में, कोई ऑर्डर दिखा दे भाई। डमी अपोजिशन बना करके जो है आप मुल्क के तकदीर के 22 करोड़ अवाम के फैसले करें, ये ना हम आपको करने देंगे। तहरीक इंसाफ अरकान की कौमी असम्बली आमद। इस्लामाबाद पुलिस ने अरकान को असम्बली गेट पर रोक लिया। पुलिस एहलकारों और अरकान के दरमियान तल्ख कलामी। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली का कहना है हम पुरअमन तरीके से अंदर जाना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने ताले लगवा दिए हैं। PTI रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के बाहर धरना दे दिया। पंचायत उनका काम नहीं है, उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसको पार्लियामान ने कबूल नहीं किया और फैसला था कि हम 4-3 का फैसला मानते हैं, जो इलेक्शन के मुतल्लिका फंड्स के हवाले से जवाब मांगा है। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए थे उसको पार्लियामान ने डील किया। अदलिया की हर्जा सराई, शहबाज सरकार बाज ना आई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत नहीं, कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। इत्तेहादी मुत्तफिक हैं इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हो। पार्लियामान को अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच के इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पार्लियामेंट खुद मुख्तार इदारा है, किसी की सालसी का हुक्म नहीं मानेंगे। पार्लियामान से मामलात आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली को मुज़ाकरात का इख्तियार देने का फैसला। हालिया ऑडियो लीक्स पर भी तशवीश। इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं, काबीना ने VVIP सिक्योरिटी ग्रांट की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन के लिए फंड्स के इजरा का मामला फिर पार्लियामेंट पर छोड़ दिया। एक साथ इलेक्शन कराने का केस समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच सुबह 11:30 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बेंच की सरबराही करेंगे। कॉज लिस्ट जारी, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बहाली के लिए पिटीशन दायर। पिंडी के शहरी ने मौक़िफ़ अपनाया। असम्बलियों की तहलील गैर आइनी और गैर कानूनी है। वज़राए आला के स्वाबदीदी इख्तियार पर तहलील नहीं हुई। मोहसिन नकवी और आजम खान को काम से रोका जाए। PTI का निगरान वज़ीर आला को इख्तियारात से रोकने के लिए अदालत से रुजू। फवाद चौधरी के बाद परवेज इलाही और महमूद खान ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। पंजाब और KP निगरान वज़राए आला आईनी मुद्दत पूरी कर चुके। हुकूमत की MQM के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कराने की यकीन दहानी। मुत्तहिदा वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा MQM इत्तेहादी है, साथ लेकर चलेंगे। मरदमशुमारी समेत दीगर मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर का केस खत्म। शिकारपुर सेशन कोर्ट का बरी करने का हुक्म। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा के खिलाफ सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ बयान पर मिट्ठी थाने में मुकदमा दर्ज। खैबर की वादी तीरा में पाक फौज का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। बहादुरी से लड़ते हुए सिपाही बासित और वकास ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा चीन। सिक्योरिटी उमूर और अस्करी ताउन पर बातचीत। कमांडर PLA से मुलाकात। खित्ते में अमन बरकरार रखने, अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक सिपह सालार का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। PLA आर्मी हेडक्वार्टर में गार्ड ऑफ ऑनर जनरल आसिम मुनीर ने फौजी दस्ते का मुआयना किया।
सवात में सीटीडी थाने में धमाके की तहकीकात। माल खाने में बारूद, खुदकुश जैकेट्स, डेटोनेटर्स, मार्टर गोले मौजूद थे। चिंगारी ने बारूद को लपेट में ले लिया। धमाके का मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। अफसोसनाक वाक़े में 13 पुलिस एहलकारों समेत 18 अफराद जान से गए। आमदन से जायद असासे उस्मान बुज़दार की नैब लाहौर में पेशी। साबिक वज़ीर आला ने 2 मई तक जवाबात जमा करवाने की मोहलत मांग ली। एहतसाब अदालत में अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी। जज ने कहा यह जमानत होम्योपैथिक तरीके से चलाई है। बुज़दार साहब अदालत को अदालत समझें। कराची में दंदनाते डाकू, 2 घरों में सफ़े मातम। कोरंगी का 17 साल जख्मी नौजवान हुज़ैफा दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुलजमान ने नौजवानों को मज़ाहमत पर सर में गोली मारी थी। मोहम्मद अली सोसाइटी के करीब डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त 40 साल अब्दुल रऊफ के नाम से हुई। दोनों मुलजमान को इलाका मकीनों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले किया। कच्चे में पुलिस के ग्रैंड ऑपरेशन का 18वां रोज। पुलिस की पेशकदमी, दरियाई इलाकों में कश्तियों का इस्तेमाल, खतरनाक डाकू कमीनगाहें छोड़कर फरार हो गए। सिखानी गैंग के सरगर्म रुकन इसहाक सिखानी का बड़ी तादाद में भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। हजारों एकड़ अराजी और नोगो एरिया क्लियर करा दिया गया। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, 1 माह के लिए बिजली 1 रुपये 17 पैसे महंगी होने का इम्कान। दरखास्त मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। नेपरा 3 मई को समाप्त करेगा। नौशहरा में अफसोसनाक वाक़या, 2 रोज़ में दरियाए सिंध में 7 अफराद नहाते हुए डूब गए। 4 लाशें निकाल ली गईं। 3 की तलाश जारी। 2 का ताल्लुक पब्बी, 1 का ताल्लुक हुजरों से है। डूबने वालों में 2 भाई भी शामिल हैं। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 2 केसेस। सऊदी अरब से आने वाले शख्स में वायरस की तस्दीक। जहाज में मुतासरा शख्स के साथ बैठे मुसाफिर में भी वायरस की तस्दीक। दोनों मुतासरा अफराद रावलपिंडी के रिहायशी हैं। पिम्स और घर पर करंतना। बैरून मुल्क से आने वाले मुश्तबा मरीजों की स्क्रीनिंग का फैसला। मंकी पॉक्स केस पर महकमा सेहत केपी का अलर्ट। 16 रोज गुजर गए। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवालात उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी मां की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई, बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही, उसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। न्यूज़ 18 ने लिखा, आकाश की मां बेटे की बाजियाबी के लिए दुहाइयां दे रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। पाक न्यूजीलैंड 5 वनडे सीरीज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रॉफी की रोनुमाई। बाबर आजम और टॉम लेथम ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। पहला मार्का कल दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। कीवी कप्तान का कहना है टीम में तब्दीलियां होंगी। मैच की सूरत हाल देखकर हिकमत अमली बनाते हैं। पाकिस्तान की टीम बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। T20 रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के पॉइंट्स में मजीद बेहतरी। मोहम्मद रिजवान बदस्तूर दूसरे, बाबर आजम तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। सूर्या कुमार यादव फहरिस्त में। बॉलर्स में राशिद खान और फजल हक फारूकी का पहला और दूसरा नंबर बरकरार। ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीबुल हसन की पहली पोजीशन। मुल्क भर में 28 अप्रैल से 7 मई तक बारिश का इम्कान। कल या जुमे से बारिशों का ताकतवर और तवील सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज होगा। कराची से कश्मीर तक कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेशगोई। आज कोयटा समेत बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में भी बारिश का इम्कान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ
दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।